हेलो फ्रेंड्स, जॉब IQ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस का सेट नंबर 1। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना। तो फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI लागू कब की गई थी। ये लागू किया गया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। कोई भी वस्तु है उसकी अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो मैक्सिमम चाल है। किसी भी वस्तु की चाल इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सदिश राशि कौन है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेग। वेग और विद्युत धारा, आयतन और चाल, ये तीनों अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका मीटर प्रति सेकंड में चाल कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें यदि मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करने के लिए रहता तो इसमें 5/18 से गुना कर दिया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद का समय क्या होगा। यानी कि जब घड़ी 135 डिग्री घूमेगी तो कितना समय बताएगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7:30। जब 3 बज रहा है और 3 बजने के बाद जब हम 135 डिग्री घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7:30 बजे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। ये करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। यह शून्य होता है -273 डिग्री C पर। यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि -273 डिग्री जो सेल्सियस है, इसको यदि केल्विन में पूछा जाए तो कितना होगा, तो 0 केल्विन, यानी कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 केल्विन पे शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है पृष्ठीय तनाव। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता, तो 310 केल्विन। यदि पूछा जाए सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ये तीनों फॉर्म में आप इससे याद रखिएगा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना पर। 4 डिग्री C पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। पारा तापमापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है।
ये प्रयुक्त होता है 212 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेसिबल क्या है। तो फ्रेंड्स डेसिबल है जो ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है, यानी कि ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितना होगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितना होगी। तो फ्रेंड्स जो अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, तो फॉर्मूला होता है C/V, यानी कि C होता है जो निर्वात में प्रकाश की चाल और V होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक दिए हुए कितना 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह यहाँ से V का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कितना ऑप्शन 1, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है कि ध्वनि का अधिकतम वेग कितना होगा। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है, तो ये होता है लोहा में। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगा। तो फ्रेंड्स ये घूम जाएगा 2θ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो ये जाता है कहाँ से, हीरे से कांच में। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश डेंसर से रेयर माध्यम में जाता है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तब। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है बैंगनी। उसके बाद नेक्स्ट है कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है। यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है जो अनुचुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया कि तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो फ्रेंड्स इसका हम सॉल्यूशन करते हैं एक पेज पे। इसमें करंट कितना दिया हुआ, I दिया हुआ है 10⁻³ एम्पियर और T दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो हम जानते हैं कितना कि I बराबर क्या फॉर्मूला होता है Q/T, और फ्रेंड्स Q इक्वल टू होता है N × E। तो हम अब इस फॉर्मूला में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। I का मान कितना हो गया 10⁻³ और N तो हमें निकालना है, और E का मान हो गया कितना 1.6 × 10⁻⁻19 और T का मान हो गया 1 सेकेंड। तो इस तरह N इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। और यदि इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा आपका
6.25 इंटू 10⁻15। तो फ्रेंड्स इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 6.25 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ये जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। फोटॉन है, फोटॉन है, तो फोटॉन है प्रकाश ऊर्जा का एक पैकेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यह है सूर्य। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी गोलाकार है, यह सबसे पहले बताया गया था अरस्तु के द्वारा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी संबंधित है स्टोरेज से। कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है इंटरनेट। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। बेसिक भाषा का विकास किसने किया था? बिल गेट्स ने। बेसिक भाषा का आविष्कार किया गया था बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? 1970 में। कब हुआ फ्रेंड्स? 1970 में। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? यह है अल्टेयर 8800। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वोहलर को। वोहलर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो फ्रेंड्स हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे मैडम क्यूरी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का। पित्तल किससे बना होता है? फ्रेंड्स पित्तल बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिला दिया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? सिलिका। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है?
सोना मुक्त अवस्था में मिलती है। हंसाने वाली गैस कौन सा है? यह है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। सिरका जलीय विलयन है। सिरका जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का। कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक क्या है? इसका प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। चूना, सिलिका और एल्युमिना। और पोर्टलैंड सीमेंट खोज किया गया था जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है ऑस्ट्रोसियम के कारण। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? कैल्शियम का। बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? NaHCO3। 4.4 ग्राम CO2 का HT पर आयतन कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा 2.24 लीटर। सबसे पहले इसे बनाने के लिए CO2 का एटॉमिक मास निकालेंगे। तो CO2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऑक्सीजन है 2 इसमें, तो हो गया कितना 32। और कार्बन का होता है कितना 12, यानी कि 32 और 12 कितना हो गया 44। यानी कि CO2 का मास हो गया कितना 44। और यहाँ पूछा गया 4.4 ग्राम CO2 का HT पर आयतन कितना होगा? तो अब इससे क्या करेंगे 4.4 यानी कि ये 44 ग्राम इक्वल टू दिया हुआ है कितना 22.4 लीटर। तो 4.4 में कितना होगा? तो इसे डिवाइड करेंगे 44 से और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 4.4 से। तो ये आपका कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 1 दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि 2.24। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। तो यह है NCl3 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सामान्य रूप से फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, यह किया जाता है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह कहा जाता है वल्कनीकरण। जीव विज्ञान के जनक हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सर्प विज्ञान तो ओफियोलॉजी।
आनुवंशिकी के जनक कौन थे? तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? यह है श्वसन से। वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन किया जाता है इसे फाइकोलॉजी कहते हैं, और कवकों का अध्ययन किया जाता है इसमें माइकोलॉजी कहा जाता है। जीन बने होते हैं तो जीन डीएनए के बने होते हैं। ग्रेनम किसका भाग है? ग्रेनम भाग है हरित लवक का। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? वायरस में। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी शब्द का संबंध है वायरस से। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर। नींबू का कैंकर रोग होता है, यह होता है जीवाणु से। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह होता है 1। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? शैवालों के कारण सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा था। वर्तमान विकसित पादप वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है घास। बरगद वृक्ष है। बरगद किस तरह का वृक्ष है? तो यह है आवृत बीजी वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? मक्खी। वर्तमान पक्षियों में सबसे बड़ा है? शुतुरमुर्ग। अदरक है। अदरक क्या है? राइजोम। भोजन में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? इससे होता है एनीमिया। शरीर में रुधिर का भंडार है, ये कहाँ है? तिल्ली में। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनवीकरणीय होता है? जीवाश्म ईंधन। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.06 हेक्टेयर। शून्य का आविष्कार हुआ था कब? यह हुआ था वैदिक सभ्यता काल में। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक संहिता के रचनाकार है चरक। बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान खोला गया था सबौर भागलपुर में। बिहार में सबसे पहले पूसा समस्तीपुर में कृषि अनुसंधान संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। ये कब खोला गया था? ये खोला गया था 1904 में।
एस्पिरिन की गोली बनती है किससे? एस्पिरिन की गोली बनती है सर्पगंधा से। बहुचर्चित रोग ब्लास्टर यानी कि झोंका किससे संबंधित है? धान से। फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? ये खाया जाता है पुष्पक्रम। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस ये मनाया जाता है 21 को, यानी प्रत्येक मार्च की 21 तारीख को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण अमेरिका में। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। पशुओं में होने वाला अफरा रोग किस कारण होता है? ये होता है प्रदूषित आहार के कारण। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। मोती किससे निकाला जाता है? पिक टेंडा से मोती निकाला जाता है, पिक टेंडा से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से भी संबंधित है। मुर्गे के अंडे का औसत भार कितना होता है? मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है 55 ग्राम। मेरिनो क्या है? मेरिनो एक भेड़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेट नंबर 1 का 100 क्वेश्चन साइंस का। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।